तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आज के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने वाले हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर के हमने अंदर इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, यानी कि इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया हुआ है। और आपके बुक की जो एक्सरसाइज 9.4 है एमएल अग्रवाल की, उसको हमने सॉल्व भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था क्या कि जनरल फॉर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है। तो वो हमने इस तरीके से बताया था कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे हमारे पास जो है कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ना। और लास्ट में यहाँ पर क्या है, उसका कोई nth टर्म है। ठीक है, और जो किसी भी प्रोग्रेशन यानी किसी भी सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो उसका nth टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लास्ट टर्म को nth टर्म के तरीके से ही यूज करते हैं, है ना। यानी कि हम लास्ट टर्म जो होता है उसको भी nth टर्म मान करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि nth टर्म का वैल्यू क्या होता है, उसको किस तरीके से फाइंड किया था। तो उसका फॉर्मूला हमारे सामने है, ये है ए आर की पावर n-1। ठीक है, किसी भी जीपी के अंदर अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पर हमारे पास उसका फॉर्मूला है। अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर लास्ट से यानी कि एंड से nth टर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है L/R, आर की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पर L क्या है, L हमारा होगा लास्ट टर्म। ठीक है, और यहाँ पर देखो लास्ट टर्म अगर हमें कोई दिया है तो जो फॉर्मूला nth टर्म का होता है वही फॉर्मूला लास्ट टर्म का भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है देन नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं उस जीपी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने बताया था कि अगर कोई भी 3 नंबर्स जीपी में है तो कंडीशन क्या होगी। तो वो कंडीशन हमारे पास है b² = ac, या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, b/c = a/b भी हो सकता है। ठीक, और उसके बाद हमने बताया था कि कैसे आप एज्यूम करोगे कोई भी 3, 4 या 5 नंबर्स इन जीपी अगर गिवन होगा तो वो नंबर्स आकर कैसे एज्यूम करे जाएंगे। ठीक है, तो उनको एज्यूम करने का तरीका भी हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको 3 नंबर्स इन जीपी लेट करना है देन हम a/r, a और ar के फॉर्म में लेट करेंगे। अगर 4 नंबर्स लेट करने हैं देन a/r³, a/r, a और ar क्यूब के फॉर्म में लेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर हमें 5 नंबर्स इन जीपी लेट करना है देन क्या करेंगे, a/r², a/r, फिर a, फिर ar और ar²। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताया था जिसके ऊपर आपके बुक की एक्सरसाइज 9.4 डिपेंड है। ठीक है, उसके अंदर आप इन सारे कॉन्सेप्ट पर देखोगे कि सारे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर हमारे हैं और उसके ऊपर हमने लेक्चर बनाया हुआ है आपके लिए और वो अपलोड भी कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो। अब देखो आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एपी के अंदर पढ़ा था उसके अंदर भी हमने सम के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही जीपी के अंदर भी क्या है, सम के बारे में पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से सम फाइंड किया था, इसका क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से डिराइव किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो जीपी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आप लोगों को ध्यान रखना है। जीपी का जो बेसिक फॉर्म है वो क्या होता है, तो हमें अगर पता है कि हमारे पास कोई भी जीपी इस फॉर्म में होती है ar² और यहाँ पर कोई भी nth टर्म होगा ar की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो पहले वाले के पास में कॉमन रेशियो नहीं है, सेकंड वाले के पास में कॉमन रेशियो है, थर्ड टर्म के पास में कॉमन रेशियो की पावर 2 है। इसी तरीके से जो टर्म आएगा, यानी कि अगर हमारे पास सेकंड टर्म है तो इसके पास में r की पावर 1 है, थर्ड टर्म के पास r की पावर 2 है। ऐसे ही कोई अगर 7th टर्म होगा r की पावर क्या होगा, 6 होगा, यानी कि जो टर्म होगा उससे एक कम पावर होगी उसकी। ठीक है, ये कहने का मतलब है, तो ar की पावर 6 होगा इसके पास। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी भी nth टर्म की, यानी कि ये कोई nth टर्म है तो इसके पास में जो r की पावर होगी वो n-1 होगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म से एक कम पावर। ठीक, तो ये हमारे पास होता है जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। अगर हम कहें इस पूरे का सम फाइंड करना है, यानी कि हम Sn फाइंड करें, n टर्म्स का सम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a + ar + ar², ऐसे ही चलते जाना पड़ेगा और nth टर्म तक इसका सम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ar की पावर n-1 तक, है ना। इस तरीके से सम फाइंड करा जाएगा। तो देखो सम को निकालने का एक मेथड है वो हम आपको बताते हैं, उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस भी
मतलब उस फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमारे पास हमने इसको मान लिया कि क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर हम बोथ साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि यहां पर भी r से मल्टीप्लाई करा दें और इस पूरी सीरीज में भी r से मल्टीप्लाई करा दें, तो हर एक टर्म में r का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जब a में r से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ar, इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा ar स्क्वायर, इसमें कराओगे तो ये हो जाएगा ar क्यूब। इस तरीके से हर एक टर्म में हो जाएगा। और जब इसमें होगा ar से मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ar की पावर n, ठीक है, बन जाएगा। ये हमारे पास मान लो होगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो पहला टर्म है वो इस वाली सीक्वेंस का कौन सा दूसरा टर्म है, इसका सेकंड, इसका थर्ड है, इसका थर्ड, इसका फोर्थ होगा, ठीक है। इसका nth टर्म, ठीक है, इसका nth टर्म कौन होगा, इसके nth टर्म के पहले वाला टर्म है ना, ये होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमने देखो क्या बताया आपको, इस तरीके से आप कंपेयर कर पा रहे हो दोनों सीरीज को, ठीक है, कि इसका जो पहला है वो सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है ना, वो इसका ये वाला टर्म था, जब इसमें r से मल्टीप्लाई करा तो वो ये बन गया, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो देखो यहाँ पर माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हर अगले टर्म से उसके पहले वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो भी अगला टर्म होगा उससे इसका पहले वाला टर्म कैंसिल होता जाएगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ar की पावर n-1 आया होगा, तो वो उसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या आया, ar की पावर n बचेगा और यहां पर बचेगा ये a, ठीक है। ऊपर वाली सीरीज में सिर्फ a बचेगा और नीचे वाली सीरीज में सिर्फ ये लास्ट में बचेगा ar की पावर n बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि Sn में से r Sn को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां पर a माइनस यहां पर मिलेगा ar की पावर n, ठीक है, ये मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जो टर्म्स लाइकली टर्म्स थे वो सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो बचेगा उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों में से a कॉमन कर लो, इन दोनों में से Sn कॉमन कर लो, तो जब Sn कॉमन करो तो ये आ गया 1 माइनस r, यहां से a कॉमन करो तो 1 माइनस r की पावर n, ये हो गया। इसको भेज दो नीचे, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से और लिख सकते हो, यानी कि a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये तो लिखा ही है इस तरीके से, इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से सम के फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, ठीक। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस साइन को अगर कॉमन करके लिख दो तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पर r क्या है, कॉमन रेशियो, a फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब इसमें देखो कुछ कंडीशंस है, क्या है, कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉमन रेशियो की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करते हो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, जो आंसर है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उन कंडीशनों को आप समझ लो, ठीक। कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास जो r का वैल्यू है अगर वो 1 से छोटा हो, लेस देन 1, मतलब क्या है कि पॉइंट में आ जाए, ठीक है, 2/3, 3/4, 5/4 ऐसे अगर हमारे पास आता है, ठीक है, मतलब 5/6 ऐसे करके कोई नंबर्स गिवन हो जिसमें क्या हो, r का वैल्यू 1 से छोटा हो, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें 1 के बाद में r आएगा, ठीक है। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है देन हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला जिसमें 1 के बाद में r आएगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर सेकंड हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर r का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, या फिर -1 से लेस इक्वल टू -1 हो, ठीक है, या तो -1 हो या -1 से छोटा हो, देन हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। यही दोनों कंडीशन हमारे पास, ठीक। अब हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ar की पावर n -1 अपॉन r -1। ये जो -1 है ये नीचे है, पावर में नहीं है, ठीक है। r की पावर n अलग है, फिर -1 है, ठीक है। इससे आप देख सकते हो 1 - r की पावर n है,
तो r की पावर n इसमें आगे है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब r का वैल्यू या तो 1 से बड़ा हो या फिर -1 के इक्वल या उससे छोटा हो। ठीक है, देन हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अदरवाइज जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा देन इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर 1/2, 2/3 इस तरह का कोई वैल्यू आता है r का, देन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पर सम का। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, सम का फॉर्मूला कैसे है ये आपको बता दिया गया। सम का फॉर्मूला कब कब यूज करना है, किस कंडीशन में कौन सा यूज करना है ये भी बता दिया गया। ठीक है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन, ठीक है, अगर हमारे पास एल क्या है, लास्ट टर्म है, देन सम का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सम का फॉर्मूला लास्ट टर्म के लिए कैसा होगा, क्योंकि हमने एपी में पढ़ रखा है कि अगर लास्ट टर्म गिवन होता है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये होता है छोटा सा फॉर्मूला किसी एपी के लिए। ठीक, तो उसी तरीके से क्या इसमें कोई लास्ट टर्म का फॉर्मूला सम के लिए बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। वो देखो क्या है, वो देखो क्या है, यहाँ पे बताते हैं, है ना। तो अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला देखो किस तरीके से डिराइव होगा और क्या होगा, देखना। Sn इज इक्वल टू a माइनस LR अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अगर हमको लास्ट टर्म गिवन, लेकिन ये आया कैसे, है ना। तो आया कैसे, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से दिखाते हैं आपको। ठीक, हमें ये वाला फॉर्मूला मान लो गिवन है, हमें तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ये होता है। इस a का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा a माइनस AR की पावर n अपॉन 1 माइनस R, ये हो गया। ये लिखा है AR की पावर n, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है AR की पावर n-1। अगर हमको यहाँ पे वो मिल जाता तो वही मिल जाए, मतलब क्या है, अगर हम इसमें से एक R कॉमन करके बाहर निकाल ले, कहने का मतलब ये है कि इस टर्म में एक R मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस AR की पावर n में एक R से मल्टीप्लाई और एक R से डिवाइड करो, बाकी जो लिखा है नीचे वो लिखा रहने दो। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है R, ये R की पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे R की पावर -1 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर के R की पावर n-1 बना देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा, AR की पावर n-1, इस R को जब ऊपर भेजेंगे तब हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में R लिखा है ये लिखा रहेगा, अपॉन में क्या है 1 माइनस R, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अपॉन में ये 1 माइनस R लिखा। ठीक, अब AR की पावर n-1 जो होता है वो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, और हमने आपको बताया कि किसी भी सीरीज का जो nth टर्म होता है वो उस सीरीज का लास्ट टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये इसका लास्ट टर्म है L है, यानी कि इसकी जगह पे हम L लिख सकते हैं, तो A माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे L, और ये लिखा है R अपॉन में 1 माइनस R। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी जब हमको लास्ट टर्म का वैल्यू गिवन हो। ठीक है, a माइनस LR अपॉन 1 माइनस R, ये क्या है, लास्ट टर्म गिवन होगा तब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हो, मतलब LR को आगे और a को पीछे करके, है ना। देखो ये हो गया, इसी को एक तरीके से ऐसे लिखोगे कि Sn इज इक्वल टू LR माइनस a अपॉन R माइनस 1, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि R का वैल्यू 1 हो, 1 से बड़ा होगा, छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको L का वैल्यू गिवन है आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सम ऑफ n टर्म्स के बारे में जान लिया। सम कैसे फाइंड किया जाएगा अब उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको दिख गए, लेकिन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बारे में देख लो। ठीक है, तो इस सब को हटा करके आपको सिंपली करना क्या है, ये फॉर्मूले नोट करने हैं, ये कंडीशन नोट कर लेनी है और इस फॉर्मूले को नोट कर लेना है। बाकी तो आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ी रखा हुआ है। ठीक है, अगर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना जा करके। ठीक है, देखो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। आते हैं एक दो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आते हैं सम के क्वेश्चन में। तो देखो हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए वो बेसिक पर ही है। कैसे, मतलब देखो जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके सबसे बेसिक क्वेश्चंस यही है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक जीपी गिवन है, कहा गया 3612, ये एक जीपी है, और कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ठीक है, यानी कि हमको S5 फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सम का हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये पता चलेगा इसके कॉमन रेशियो से। सबसे पहले तो पता करो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, R का वैल्यू क्या है, इसको इससे डिवाइड करो, यानी कि 6/3, ये आ गया 2। R का वैल्यू 2 है,
यानी कि जब r का वैल्यू 2 है तो मतलब क्या है कि हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें r आगे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 r माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें क्या करो, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, क्योंकि हमें फाइंड करना है S5 का वैल्यू, तो n की जगह पे आ जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा a की जगह पे 3, r की वैल्यू r की पावर n यानी कि 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। आराम से इसको करना है सॉल्व। तो ये हो गया 3, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या हो गया, 32 माइनस 1 अपॉन 1, 2 माइनस 1 करोगे 1 ही आएगा। ये हो गया 31, ठीक है, इनटू में 3 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दोगे क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक। इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। r का वैल्यू हमने फाइंड किया और पता चल गया कि कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, कौन सा सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। r का वैल्यू हमने आपको बताया ना कि कब किस वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, लिखा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस, हमारे पास ये सीरीज गिवन है और कहा गया इसका सम फाइंड करो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही मेथड जो अभी यहाँ पर यूज किया है ना। इस वाले क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या कहना है, सबसे पहले a देखना, a का वैल्यू क्या है 2/9 है और r का वैल्यू क्या है, इसको इससे डिवाइड करो, 1/3 को 2/9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यानी कि 1/3 इंटू 9/2 ये हो जाएगा। कट करो जरा यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3/2। 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 जो कि 1 से बड़ा है। r का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है देन हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है, चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके देख लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। और इस वाले सीरीज के अंदर लास्ट टर्म भी गिवन है, इस वाले सीरीज के अंदर लास्ट टर्म भी गिवन है 81/32, तो लास्ट टर्म की हेल्प से भी हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें l का वैल्यू गिवन है 81/32, तो इसकी हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं सम, ठीक। तो ये वाला तो हो गया था, अब हम सम फाइंड करते हैं लास्ट टर्म की हेल्प से। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरी सीरीज का हमसे कहा गया सम फाइंड करने के लिए, ठीक। लेकिन एक चीज आप जानते हो कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो क्या करोगे, Sn में n की जगह पर क्या रखोगे, है ना। तो हमें n फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म का यूज करना होगा। मतलब क्या है, लास्ट टर्म को एज अ nth टर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, लास्ट टर्म का वैल्यू है 81/32 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2/9 इंटू r का वैल्यू क्या है 3/2 की पावर n माइनस 1, ये हो गया। इससे कट करो, देखो इसको इधर भेज दो, इसको 2 को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये हो गया 81 इंटू 9/32 इंटू 2 यानी कि 64, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 3/2 की पावर n माइनस 1। हमें क्या फाइंड करना, n का वैल्यू पहले फाइंड करना है ना। अब देखो यहाँ पर 64 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 5 का वैल्यू होता है 32। इसी में अगर एक पावर और मल्टीप्लाई करा दे यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 81 क्या होता है, 3 की पावर कितना होता है, जो 9 होता है वो होता है 3 की पावर 2। 81 कितना होता है, 81 होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 यानी कि 3 की पावर 4 होता है 81, है ना। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, देखो ये लिखा है 81, ये लिखा है 9, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 दोनों एक साथ लिखेंगे तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे को हम 3 की पावर 6 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 3/2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। जो नंबर्स इस ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं ना, यहाँ पर वही बनाने होंगे, तभी हम यहाँ पर बेस सेम रख पाएंगे और द पावर इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3/2 की पावर 6 एक साथ लिख दो क्योंकि दोनों के पावर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो बोथ साइड, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी 3/2 यहाँ भी 3/2, देन क्या होगा पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 के होगा। 1 को इधर ला करके ऐड कर दो, वहां पे माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 + 1 यानी कि 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस वाले सीरीज के अंदर, 7 है। और हमें इन्हीं 7 टर्म्स का ही सम फाइंड करना है, यानी कि S7 हमें S7 ही फाइंड करना है, ठीक है।
तो देखो S7 फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना R का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, अब इसका देखते हैं सम क्या आएगा। हाँ, फिर इसका और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके। देखो हमारे पास अब हो जाएगा Sn इज इक्वल टू A, फिर चाहो तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो, वही वाला, मतलब A माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला यूज कर लो, चाहे एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 ये यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो। ठीक है, और या तो फिर आर वाला यूज कर लो जिसके अंदर हमारे पास एल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एल गिवन है इसलिए हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो S7 फाइंड करना है ना, 7 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7 है, तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मतलब ये एल आर माइनस ए लगा दो, तो एल आर यानी कि 81/32, एल इंटू आर का वैल्यू क्या है 3/2, ये हो गया एल आर माइनस ए का वैल्यू है 2/9 अपॉन आर माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे रख दिया है ना। अब देखो क्या है, सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे 64 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कराओगे 81, 3 कितना हो जाएगा 243 माइनस 2/9 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये होगा 3 माइनस 1/2, और यहाँ पर ये है ना। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, इसमें एलसीएम ले लो, 64 इंटू 9 कर दोगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके देखो क्या आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करा इसका इसमें 243 इंटू 9 माइनस 64 2 ज़ा 128 अपॉन में ये हो गया 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलो कराओ, 9 3 27 2 कैरी। अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करा जाओ, 9 4 ज़ा 36 कैरी किया 3, 9 6 ज़ा 56, 54 54 और 3 57। ठीक है, और ये है 1/2, तो इस 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे, जब 2 से कट कर दोगे, सॉरी यहीं पे डायरेक्ट कट कर देते तो यहाँ पर 32 आ जाता, 32 का 9 मल्टीप्लाई करा के अपॉन में है ना, सिंपल यही रहेगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराओगे 9 2 ज़ा 18 कर दिया 1, 9 3 ज़ा 27 128, ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 17 में से 8 जाएगा तो आएगा 9। ठीक है, यहाँ पर आया 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, 1 में से 1 चला गया 0, तो 2059 अपॉन 288 ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व, और हमारे पास ये था सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर रिलेटेड हमारे पास 2 बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे अच्छे 1-2 क्वेश्चन देख लो, उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा बारीकी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स पे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हमारी तरफ से देख लो आप। देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास छोटा सा है, इसके बाद हम आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में और भी बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थोड़े से अलग हो सकते हैं और आपके क्वेश्चन में आपकी बुक में हो सकते हैं, उनको आप लोग सॉल्व करना चाहोगे, कैसे उसका मेथड है वो भी देख लेना। ठीक है, पहले तो ये जानो यहाँ पर क्या है, देखा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी विच, जिसका मतलब हमको उस जीपी का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है जिसका A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, nth टर्म 96 है और Sn इज इक्वल टू 189 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास सबसे पहले तो nth टर्म का वैल्यू गिवन है 96, और आप लोगों को यहाँ पर साइड में मेंशन कर देना है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, ये जो लिखा है AN इसकी जगह लिखोगे AR की पावर n-1 इज इक्वल टू 96, A का वैल्यू 3 है, यहाँ से रख दो 3 इंटू R की पावर n-1 इज इक्वल टू 96, 3 से कट करोगे 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गया R की पावर n-1 इज इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास जो वैल्यू आया इसका हम यूज करेंगे आगे, क्योंकि हमारे पास एक और चीज गिवन है, वो क्या है, वो है Sn। ठीक है, Sn का वैल्यू गिवन है हमारे पास 189, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, A
आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 189 हो जाएगा। ठीक है, और एस एन के फॉर्मूले को भी साइड में आपको मेंशन करना है। ठीक है, किस तरीके से ऐसे लिख दोगे, 3 डॉट से एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर ए का वैल्यू रखोगे, क्या है 3 है, तो ए का वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करोगे, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 189। 3 से कट करोगे, 3 6 18, 3 3 9। ठीक है, आर माइनस वन का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 63 और आर माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आप देखो, यहाँ पे हम यहाँ से इस वाले 1 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, क्या बचेगा, आर की पावर एन, है ना। 1 को उधर भेज देंगे तो ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 63 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 63 आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस का 63, तो ये हो जाएगा 62, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। इस वाले आर के साथ में अगर हम एक आर से मल्टीप्लाई करा दें और एक आर से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक आर से मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड कर दें, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया, पहले तो यहाँ पर 63 आर माइनस 62 ये बचेगा, ये हमने इसलिए किया ताकि हमें आर की पावर एन माइनस वन मिल सके, है ना। तो ये वाला आर ऐसे रहेगा, ये नीचे लिखा है आर की पावर 1, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर माइनस वन हो जाएगा, और इसके साथ में लिखेंगे आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आर की पावर एन माइनस वन, किसको, इसको और इसको मिला। ठीक है, ये वाला आर बचा रहेगा, इक्वल में क्या है, इक्वल में है 63 आर माइनस 62। ठीक है, 63 आर माइनस 62 आ गया। अब आर की पावर एन माइनस वन का वैल्यू क्या है, 32, यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे रखोगे 32 इसका वैल्यू है, और ये लिखा है आर इज इक्वल टू 63 आर माइनस 62। 62 को इधर ले आओ, 32 को इधर ले जाओ। ठीक है, 62 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, 32 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा 31 आर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 62, तो 31 2 जा 62 हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अगर आर का वैल्यू 2 आ गया है तो यहाँ पर रख दो 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, आर का वैल्यू रख देंगे 2, तो क्या आएगा हमारे पास, जब आर का वैल्यू यहाँ रखोगे, आर की पावर एन माइनस वन का वैल्यू है 32, तो यहाँ पर आर का वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू रख दिया तो एन हमको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर इस 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, तो ये लिखा है 2 की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 5। दोनों के बेस से में पावर इक्वल हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर भी 2 की पावर है, यहाँ पर भी 2 की पावर है, तो ये दोनों हट जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस वन इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आएगा, तो इस 1 को उधर भेज देंगे तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी कि 6 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, यहाँ पर 6 आ गए। ठीक है, तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स है इस वाले जीपी के अंदर, और जिसका आपको an, sn और फर्स्ट टर्म गिवन था। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हो तब सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपको पता है, 1 से बड़ा हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर r का वैल्यू 1 के इक्वल है, यानी कि अगर r इज इक्वल टू 1 होगा, देन हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखो अब इसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक तीसरा रिमार्क आपको देने वाले हैं। कैसा, अभी हमने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, क्या कि जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा देन हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो, और दूसरा हमने बताया था जब r का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर -1 के इक्वल टू हो, ठीक है, या फिर उससे भी छोटा हो, देन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो बताया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जब r का वैल्यू 1 के इक्वल हो, यानी कि r इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, देन हमें कुछ इस टाइप की जीपी देखने को मिलेगी, यानी कि हमें जीपी मिलेगी कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर सभी टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, या तो ऐसे मिलेगा या फिर ये लिखा होगा 2 2 2 या फिर 3 3, सारे ही नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इनका जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हर एक टर्म अगर सेम है तो वो एक ऐसी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है, 1 है। तो ऐसे लिए क्या करोगे, जब हमें सम फाइंड करना होगा इस टाइप की किसी जीपी के n टर्म्स का, देन हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई n टाइम्स करा देंगे। ठीक है,
और हमें मिल जाएगा इस पूरी सीरीज का सम। ठीक है, सम फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या करना है, हमें NA फाइंड करना है, मतलब जितने टाइम्स कहा गया वो और इसके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा दो, बस हमें सम मिल जाएगा। अब इसको करने के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है अपने आप में ही अच्छा है। ठीक है, और आपकी बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको देख लो जरा एक बार, है ना। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इस टाइप का एक पार्ट मिलेगा और कुछ अच्छा सा देखने को भी मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है और कहा गया है क्या कि इसको सॉल्व करो, इवेल्युएट दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा मतलब पार्ट गिवन है जिसके अंदर हमें k का वैल्यू पुट करना है और इसको इस सीरीज में क्या करना है, इसको एक सीरीज में बनाना है। ठीक है, अभी हमको कोई सीरीज नहीं गिवन है, हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो यहाँ पर दी नहीं गई है। हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से एक जीपी बनानी है और उसका सम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन ये बना है ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक, यानी कि इसके अंदर हम k का वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो टर्म बनेंगे वो 11 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो जब हम k का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो जो पहला टर्म मिलेगा वो मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, जब k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और जब 3 पुट करेंगे k का वैल्यू तो 2 प्लस 3 की पावर 3 ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे करते करते हमें कितने टाइम्स k पुट करना है, 11 टाइम्स पुट करना है। ठीक है, अब हमें इसका सम फाइंड करना आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर k है ना। इसके अंदर देखो क्या है, हमारे पास हर एक टर्म जो है यहाँ पर वो दो नंबर्स का क्या है, सम है। ठीक है, तो इसमें से इस 2 को हटा करके एक अलग सीरीज बना लेते हैं, यानी कि सभी का 2 ले लो। ये जो यहाँ पर सम में 2 आया हुआ है ना, यहाँ पर देखो 2 2 2 सब में है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स आएगा, ये 11 टाइम्स। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया एक सीरीज के फॉर्म में, प्लस अब ये जो 3 वाला दिया है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इसको अलग करके दूसरी सीरीज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ऐसा ही 11 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया, हमारे पास दो सीरीज आ गई। अब इसका सम फाइंड कर लो और इसका सम फाइंड कर लो। ठीक है, इसके लिए सम का फॉर्मूला कौन सा आएगा, s, क्योंकि 11 दोनों में ही क्या है, हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ टर्म्स का 11 है। तो इसको चाहो तो आप रफ में ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जब इस वाली सीरीज को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 11, तो sn इज इक्वल टू 2 इंटू 11 यानी कि 22 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 11 इंटू 2 करोगे तो इसका सम आ जाएगा 22, प्लस इसका जो सम करोगे वो कैसे आएगा, तो इसका सम करने के लिए हमें क्या पता है, हमें इसका जो फर्स्ट टर्म है वो पता है। ठीक है, S11 फाइंड करना है बाद वाली सीरीज के लिए। a का वैल्यू क्या है, 3 है, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, है ना। बस क्या करो, अब यहाँ पर जब इसका सम लिखोगे तो लिखोगे a r की पावर n माइनस 1, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 3, r का वैल्यू है 3 की पावर n यानी कि 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 3 माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू 22 आ गया, इधर आओ, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 3/2 आ जाएगा, और ये लिखा है 3 की पावर 11 माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 2 का ले लेंगे एलसीएम, जब 2 का एलसीएम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 44 प्लस ये 3 लिखा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3 का मल्टीप्लाई 3 की पावर 11 में कराओगे तो ऐसे लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 1 प्लस 11 यानी कि 3 की पावर 12 हो गया, 44 माइनस 3 41 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 की पावर 12/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसके सम का वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड किया जाएगा, है ना। तो आपकी बुक में इस तरीके का एक और क्वेश्चन गिवन है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये हमने एक क्वेश्चन आपको बताया सॉल्व करके। ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि कोई भी टर्म दो नंबर्स का सम है तो आप दो अलग अलग सीरीज बना के उनका अलग अलग सम फाइंड करके लास्ट में उनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसका एक और क्वेश्चन है, वो हम आपको होमवर्क के फॉर्म में दे देते हैं। कहा गया है कि सम फाइंड करना है k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 2 की पावर में 2 की पावर k माइनस 3 की पावर k। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो।
इसमें 1 से लेकर के n तक है, मतलब क्या है, हमको Sn n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप ऐसे ही दो अलग अलग सीरीज बनाओगे, सॉल्व करोगे, बताओगे इसका आंसर क्या है। बहुत इजी है, जैसे ही आप इसकी जीपी बना लोगे, यानी कि इस सीरीज को जैसे ही आप बना लोगे आपको दिखेगा, और यहाँ पर दो अलग अलग जैसे ही आप बनाओगे, क्या बनाओगे, इसमें दो सीरीज बनाओगे अलग अलग, तो आपका इसका सोल्यूशन बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, जिसको आप लोग करना सॉल्व। ये हमारे पास था अच्छा सा एक क्वेश्चन, और देखते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और वो भी थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब वो वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। उसके अंदर क्या है कि आपको जीपी का हर एक टर्म क्या होगा, पिछले वाले टर्म से बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है इस तरीके का। इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से कहा गया है कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, उसके बाद क्या डबल, फिर ट्रिपल, यानी यही नंबर क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आखिर किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आपको जीपी जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, है ना। मतलब क्या है, जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यानी कि हमारे पास जो जीपी गिवन है वो क्या है, 5 + 5 5 + 555 है। ठीक है, तो जो भी नंबर गिवन है सबसे पहले उसको कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको कॉमन करके बाहर करेंगे, क्योंकि ये n टर्म्स है, ठीक है, इसके हमको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें जीपी गिवन हो अच्छे से, तो सबका जो 5 है वो कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पर 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या किया, 5 कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हो तो 1 दिख रहा है आपको, है ना। करना क्या है सबसे पहले, अब इसमें कि यहाँ पर हमें अपनी सुविधा के लिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया ये भी आपको पता चल जाएगा। इस 5/9 को यहीं पे रखो बाहर, और ये वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 9 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 9 यहाँ पर 99, यहाँ पर 999, ऐसे ही 4 टाइम्स 9 हो जाएगा n टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स है ये है n टाइम्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हमें इस 10 को 9 को जो लिखना है वो 10 - 1 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि ये लिखा है बाहर 5/9, और इसको लिखेंगे हम 10 - 1, इसको लिखेंगे 100 - 1, इसको लिखेंगे 1000 - 1, ऐसे ही हमारे पास सीरीज चलती जाएगी n टाइम्स। ठीक है, अब इस एक सीरीज में से हमें क्या करना है, दो अलग अलग सीरीज बनानी है। तो देखो कैसे होगा, सम फाइंड कर रहे हैं, 5/9 बाहर है और ये 5/9 बाहर है, इसका 10 100 1000 मिला करके एक सीरीज बना लेंगे। ठीक है, यानी कि 10 + 100 + 1000 प्लस ऐसे ही n टाइम्स हमें एक सीरीज मिल गई। और ये जो यहाँ पर 1 लिखा है, -1 -1 -1 -1 -1 -1 n टाइम्स। ठीक है, तो सबका माइनस कॉमन कर लो, तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर 1 + 1 + 1 आ जाएगा n टाइम्स। कितने टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमें n टाइम्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, इसका सम और इसका सम फाइंड करना है और कैलकुलेट करके लिख देना है। देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले सीरीज का जो a है वो 10 है, r क्या है, r भी 10 है, और n टाइम्स करना है, तो ये लिखा है 5/9। इसके लिए सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a × r की पावर n, यानी कि 10 की पावर n - 1/r - 1, यानी कि 10 - 1, ये आ गया। ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पर n टर्म्स का सम है, माइनस अगर हमको 1 का सम n टाइम्स फाइंड करना है तो n में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, यानी कि n आएगा। सिर्फ n × 1 करोगे तो सिर्फ n ही तो आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इस 10 को भेजो अंदर, जब 10 को भेजोगे अंदर, यहाँ पर देखो 10 - 1 9 हो जाएगा, इसका ले लेंगे एलसीएम। बाहर लिखा है 5/9, ये लिखा है तो 10 को अंदर भेजो जरा, तो ये हो जाएगा 10 और 10 की पावर n, और 10 का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आएगा, अपॉन में ये हो गया 9, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो माइनस का 9n हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, है ना। जब एलसीएम लोगे तो माइनस का 9n हो जाएगा, और 9 का बाहर आप करा देंगे मल्टीप्लाई, तो जब बाहर मल्टीप्लाई करा दो ये हो जाएगा 5/81, और ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर n है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n + 1 माइनस 9n और माइनस 10। ये हमारे पास हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो हमने इस तरीके से किया है फाइंड। ठीक है, कभी भी आपको इस 5 की जगह पे कुछ अलग नंबर मिल जाए जिसमें ऐसे ही रिपीट हो रहा, तो आपको ऐसे ही कॉमन करना है और 9 से मल्टीप्लाई करा करके इस फॉर्म में लाना है, और उसके बाद ये 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 की सीरीज बनानी है।
इस वाले क्वेश्चन में 0.6, 0.66, 0.666 ऐसे लिखा है ना। तो क्या करोगे, आपको सिंपली यहाँ से 6 कॉमन कर लेना है, 0.1, 0.11 ऐसे आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कराओगे, उस 0.1 को 1 माइनस ऐसे कर सकते हो, या फिर 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। उसके बाद उसको 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.001, 1 माइनस 0.0001 ऐसे करके बनाओगे, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करना। ये हमने आपको एक क्वेश्चन बताया इस तरीके का है, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चन से। तो जीपी के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चन पढ़े, कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से, सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड किया था इसके बारे में जाना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म करते हैं, जिसके अंदर हमने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं। अब इसके बाद हम आपकी बुक ML अग्रवाल से 9.5 एक्सरसाइज, जिसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हैं, उसको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में उस वाले लेक्चर को देखना ना भूलना, जिसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। वैसे हमने काफी कोशिश करी है कि इसी वाले लेक्चर के अंदर ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग अब सम के क्वेश्चन अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो।